इसराइली हमले के खदशे के पेश नज़र ईरान में हाई अलर्ट। ईरानी हुकाम का कहना है कि हमले के जवाब में तमाम तर तैयारियां कर ली हैं। अमेरिका और इसराइल को सरप्राइज़ मिलेगा। ईरानी फ़ौज ने दुश्मन की नक़्ल हरकत पर नज़र रखने के लिए मशक़ें शुरू कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हरगिज़ कबूल नहीं कि अपना पुरअमन एटमी प्रोग्राम बंद करके सनत, तिब, ज़राअत और दीगर उलूम में दरकार जौहरी मवाद के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतज़ार करें। मगरिब ईरानी जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा करने का हक नहीं रखता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से सख्त मुज़ाकरात होंगे। ईरान से तनाज़े से बचने को पसंद करेंगे। इसराइली हमला मुमकिन है कि हो जाए। वो ये नहीं कहना चाहते कि इसराइली हमला नागुज़ीर है। ईरान से मुआहदा करना चाहते हैं। ये मुआहदे के करीब हैं। दोस्ताना रास्ते को तरजीह देंगे। बड़े तनाज़े का भी ख़तरा मौजूद है। खलीज फारस में सूरत हाल नाजुक मोड़ पर पहुंच गई। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले और ईरान के रद्द अमल के पेश नज़र मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सफारत खाने हाई अलर्ट। अमरीकी मीडिया का दावा है कि अमरीकी हुकाम को आगाह किया गया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने 20 साल में पहली बार ईरान को जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बंद कमरा इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। तेहरान की आलमी एटमी तवानाई की करारदाद की मजम्मत। फोर्डो साइट को जदीद सेंट्रीफ्यूजेस के साथ मुकम्मल तौर पर अपग्रेड करने का ऐलान। ईरान की एटमी तवानाई ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान बहरोज़ कमालबंदी का कहना है कि नई मजाज साइट को इंतहाई आला हिफाजती मेयार के साथ डिज़ाइन किया जाएगा और ये ईरान का तीसरा अफजूदगी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गज़ा से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। इसराइल की जानिब से भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी और ह्यूमैनिटेरियन जिम्मेदारियों के हक़ में करारदाद स्पॉन्सर करने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था। करारदाद के हक़ में 149 और मुखालफत में 12 वोट आए, जबकि 19 अरकान गैर हाजिर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी इस्तेहकाम के लिए अमाराती सदर की काविशों और सफारतकारी को सराहा। पाकिस्तान में तरक्याती मनसूबों और ताउन पर शहबाज शरीफ का अमाराती क़यादत से इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाहमी मफादात और तरक्याती अहदाफ पर मुश्तमिल आज़म का इजहार। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान का आला सतह का वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की बेल्जियम की वज़ारत ख़ारजा के हुकाम से मुलाकात। भारत के जारहाना तर्ज़ अमल और ख़ित्ते की सलामती को दरपेश ख़तरात से आगाह किया। वफ़द ने यूरोप के मारूफ थिंक टैंक एगमोंट से भी मुलाकात की। क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान की तरजीहात से आगाह किया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमरीका में मौजूद भारत के हामियों ने भी तस्लीम किया है कि भारत ने पहलगाम वाक़े का कोई सबूत फराहम नहीं किया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और तगड़ा है। अमरीका जानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों से कैसे डील करता है। पाकिस्तान का FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों का सबूत है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मसाइल के हल के लिए बातचीत और सफारतकारी का रास्ता अपनाना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने में अपने किरदार की बात दोहरा दी। कहा कि भारत और पाकिस्तान से कहा कि कश्मीर पर दुश्मनी बहुत हो गई, वो सब कुछ हल करा सकते हैं। दोनों ममालिक के हुक्मरान अजीम हैं। उन्होंने दोनों से बात की, उनसे कहा कि अमेरिका तिजारत नहीं करेगा, पहले जंग रोको। उन्होंने बात समझी और जंग रोक दी। अब पाकिस्तान और भारत से तिजारती मुआहदों पर बात कर रहे हैं।
भारत के शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। जहाज में सवार 240 अफराद हलाक, एक मुसाफिर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गया। तैयारा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया, वहां भी मुतादिद अफराद जाम बहक हुए। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा, 30 सेकंड बाद गिर गया। जहाज का एक हिस्सा इमारत में फंस गया, मलबा पूरे इलाके में बिखर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के शिकार जहाज ने दोपहर 1:38 पर लंदन के लिए उड़ान भरी। टेक ऑफ के 1 मिनट के बाद ही पायलट ने मेडे की कॉल दी। 625 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जहाज का राब्ता टूट गया। तैयारे में गुजरात के साबिक वजीर आला रूपानी समेत 169 भारतीय मुसाफिर, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन मुसाफिर भी सवार थे। भारतीय तैयारा गिरने की वजूहात क्या हैं? माहिरीन के मुख्तलिफ तज्जिए सामने आ गए। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जहाज की वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रनवे पर जहाज की वो स्पीड नहीं थी जो उसे टेक ऑफ के वक्त दरकार होती है। जहाज का रुख ऊपर और रफ्तार तेज होनी चाहिए थी, लेकिन यह हमवार परवाज की तरह दिखाई दे रहा था। तहकीकात से पता चलेगा कि क्या पायलट और जहाज के कंप्यूटर्स तमाम सेंसर से दुरुस्त डाटा वसूल कर रहे थे या नहीं। जहाज के एवियोनिक्स या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई खामी तो नहीं थी। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि जहाज के फ्लैप्स टेक ऑफ के वक्त जैसे होने चाहिए वीडियो में वैसे दिखाई नहीं दे रहे। जहाज के टेक ऑफ के वक्त हवा के दबाव का मुकाबला करने के लिए फ्लैप्स को जितना फैलना चाहिए था उतना नहीं फैले थे। बोइंग ड्रीम लाइंस की इंतजामिया ये जानने की कोशिश भी करेगी कि जो मसला जहाज गिरने की वजह बना वो इन जहाज़ों का उमूमी मसला है या फिर सिर्फ हादसे का शिकार होने वाले जहाज में पेश आया। जहाज के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। ये बोइंग 787 का पहला हादसा है। हादसे के बाद बोइंग कंपनी के शेयर्स की कीमत गिर गई। भारत में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे में सवार एक बरतानवी मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर ने इमरजेंसी गेट से बाहर छलांग लगाई थी। मुसाफिर का बोर्डिंग पास सामने आ गया। मुसाफिर का नाम विश्वास कुमार रमेश और उसका सीट नंबर 11A है। विश्वास कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ, सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। उसका भाई भी तैयारे में था। मैं उठा और भागना शुरू कर दिया, किसी ने मुझे अस्पताल पहुँचा दिया। गजा पर इस्राएली हमलों में 24 घंटों के दौरान 120 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका इसराइल की निगरानी में कायम खुराक तकसीम के मराकज़ पर 57 अफराद कत्ल किए गए, 350 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इमदाद तकसीम करने वाली फाउंडेशन का कहना है कि खान यूनिस में हमले में इदारे के 5 कारकुन हलाक हो गए। इसराइल का गजा से 2 हलाक यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा में गजा में फौरी जंगबंदी से मुतालिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भारतीय तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस और भारतीय अवाम से ताज़ियत। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम उनकी हमदर्दियाँ मुतासरा अफराद और उनके अहल खाना के साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का भी तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, ये अलमनाक सानहा सरहदों से बालातर होकर हमारी मुश्तरका इंसानियत का एहसास दिलाता है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी हादसे पर अफसोस का इजहार। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पॉप लियो का भी भारतीय तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। बरतानवी शाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का भी इजहार अफसोस। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी इजहार अफसोस। भारतीय खातून नजूमी शर्मिस्ता ने 5 जून को फ़ज़ाई हादसे की पेशगोई कर दी थी। एयर इंडिया के तैयारे के हादसे के बाद खातून नजूमी की ट्वीट वायरल। खातून ने गुज़श्ता साल भी सोशल मीडिया पर एक पेशगोई में कहा था कि 2025 में तैयारा हादसे की हेडलाइन सबको हिलाकर रख देगी। अमरीकी सदर ट्रंप की एलन मस्क की तरफ से दी गई टेस्ला गाड़ी की तारीफ। कहा, उन्हें टेस्ला पसंद है। एलन मस्क मुझे पसंद करते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर एलन मस्क से बात करना चाहते हैं। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गाड़ियों पर टैरिफ में इजाफा आने वाले वक्त में जल्द हो सकता है। मुमकिना तौर पर हम टिकटॉक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा पसंद नहीं। बानी पीटीआई ने केपी बजट पर 4 पार्टी रहनुमाओं को आज तलब कर लिया। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज और मुजम्मिल असलम को तलब किया गया है। बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद बजट मंजूर किया जाएगा।
सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का बजट आज पेश किया जाएगा। दोनों सूबों में वफाक की तर्ज पर तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सिंध के बजट में सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए 504 अरब रुपए मुख्तस करने का फैसला। कराची के मेगा तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुल 2000 अरब रुपए से ज़ायद सरप्लस बजट पेश करने का ऐलान। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा कि तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। बजट में तालीमी इमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। और ट्रंप इंतजामिया का ग्रीन कार्ड पॉलिसी में फौरी तब्दीली का ऐलान। नई मुस्तकिल रिहाइश की दरख्वास्त के साथ तिब्बी मुआयना फॉर्म जमा कराना लाजिम करार। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों समेत तमाम तारिकीन वतन को दोबारा मेडिकल टेस्ट कराना होगा। अमरीकी इमिग्रेशन सर्विस के मुताबिक नई पॉलिसी अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है।